आज गुड़ी पड़वा के दिन महाराष्ट्र में एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति में सबकी निगाहें आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पर भी लगी हुई थी। उन्होंने मुंबई के शिवाजी मैदान में आज अपनी पार्टी की एक रैली में ऐलान कर दिया कि इस लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अब विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहें। खास बात यह कि कुछ ही दिन पहले राज ठाकरे दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, तब उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई थी। तो एमएनएस लोकसभा की किसी सीट पर तो अब नहीं लड़ेगी। ऐसे में एनडीए को समर्थन क्यों दिया, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। आखिरकार वही हुआ जिसकी की उम्मीद थी। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महायुति को इस लोकसभा चुनाव में समर्थन दे दिया और ये कहते हुए दिया कि मैं बीजेपी, एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे शिवसेना का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए समर्थन कर रहा हूँ। क्योंकि राज ठाकरे का ये मानना है कि देश में आज सबसे ज़्यादा नौजवान हैं और ये जो लोकसभा चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला है और अगर इसमें सही नेतृत्व नहीं मिला तो आगे जाके अराजकता फैल सकती है। और जो नौजवान हैं उनके लिए शिक्षा, रोजगार और बाकी जो सुविधाएं अगर कोई दे सकता है तो बकौल राज ठाकरे वो नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है और ये भी साफ कर दिया उन्होंने कि वो इसके बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं। न तो लोकसभा की कोई सीट मांग रहे हैं, न तो राज्यसभा की कोई सीट मांग रहे हैं और न ही विधान परिषद की सीट मांग रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा कि अपने समर्थकों को कि विधानसभा के चुनाव के लिए तैयार रहिए, यानी कि आज जो समर्थन दे रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं विधानसभा में उन्हें मदद मिलेगी, एक संकेत जरूर उन्होंने दे दिया है और उन्होंने कहा कि तैयार रहिए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया की तरफ इशारा करते हुए बोलने के दौरान कि किसी से मिलने जाओ तो ये कुछ भी अपने मन से कल्पना करके कहानी बना देते हैं और हर जगह पीछे लगे रहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और उन्होंने ये भी कहा कि मिलना मिलाना कोई बुराई नहीं है। वो अमित शाह से मिलने गए थे, क्यों गए थे ये इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से समझाया। क्योंकि जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो भी जब इनसे मिला करते थे तब कहते थे हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जब मिलते थे तब कहते थे मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन क्या करना चाहिए ये स्पष्ट नहीं हो रहा था, लिहाजा इसके लिए अमित शाह के पास गए और तब वहाँ जाके शायद उनकी कुछ बातें साफ हुई होगी। हालांकि उनके बीच में क्या बात हुई बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि जो भी बातें हुई है अमित शाह और मेरे बीच वो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन मीडिया कुछ भी चला रही है। इसके अलावा राज ठाकरे ने यह भी साफ कर दिया कि वो किसी भी पार्टी से मर्ज करने नहीं जा रहे हैं। जैसे कि एक खबर चली थी कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ अपनी पार्टी को मर्ज कर सकते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो खुद अकेले बल पर ही राजनीति करेंगे और अपने हैं और वो किसी और के नेतृत्व में काम कभी नहीं करेंगे। सिर्फ बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में उन्होंने काम किया है, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यानी कि वो किसी भी पार्टी से अपने पार्टी का विलय नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वो समर्थन देंगे। ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि जो उनकी पार्टी का चिन्ह है वो इंजन है और इंजन ही बना रहेगा। मतलब वो अपनी पार्टी अकेले दम बल पे चलाएंगे और इसी तरह से विरोध करते रहेंगे या समर्थन करते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मेरा जो भी समर्थन होता है या विरोध होता है वो मुद्दों पर आधारित होता है, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं होता है। तो अभी मैं लोकसभा में समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन आगे अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसका विरोध भी करूँगा। यानी अपनी शैली में राज ठाकरे ने इस गुड़ी पड़वा के सम्मेलन में शिवाजी पार्क से एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने मन सैनिकों को एक संदेश दिया है कि जाएं और इस चुनाव में लोकसभा में उनके उम्मीदवार तो खड़े नहीं होंगे, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के लिए शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के उम्मीदवारों का समर्थन करें, लेकिन अगले विधानसभा के लिए भी तैयार रहें।